गुड मॉर्निंग। आज 4 अक्टूबर है और करंट अफेयर का इस सेगमेंट जो है प्रत्येक दिन की भांति आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है, इस सेगमेंट में करंट अफेयर के साथ जो है सामान्य अध्ययन के भी कुछ प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 26 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसको जी सैट के नाम से उद्घाटन किया है, कहाँ किया है? ऑन 26 सितंबर 2025 वेयर डिड द फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल? नई दिल्ली, मद्रास, तेलंगाना, जयपुर। तो ये जो ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया है, ये नई दिल्ली में जो है बेसिकली इसको स्थापित किया है। ये जी सैट के नाम से जो है इसको जाना जाता है। अभी जो है 26 सितंबर को जो है ये किया है 2025 में। ठीक है, और इसकी विशेषता ये है, ये जो 31 राज्यों में या केंद्र शासित जो प्रदेश है 31 राज्यों में इसकी जो है यूनिट स्थापित की जाएंगी। ठीक है, जी सैट की। अगर थोड़ा सा हम जीएसटी की बात करें, ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। 101वां संविधान जो संशोधन है उसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 1 जुलाई 2017 से जो है इसको शुरू किया गया। अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो है कर के रूप में किया गया। और ये जो जी सैट एस्टैब्लिश किया गया है, ये जीएसटी सुधार के लिए किया गया। जीएसटी सुधार के लिए, उसका क्रियान्वयन के लिए किया गया है। क्योंकि अगर हम देखें 22 सितंबर को 22 सितंबर 2025 को जीएसटी के अब दो स्लैब कर दिए गए हैं, 5% और 18%। ठीक है, बीच में जो 12% और 28% के स्लैब है इनको हटा दिया गया है। ठीक है, और 0% में जो है जितनी भी जेनरिक या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी हैं उनको 0% जो है जीएसटी स्लैब में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में स्थापित किया है? Which institute has India established the UN Center of Excellence in Artificial Intelligence? ये आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, ये बेसिकली आईआईटी मद्रास में जो है एक कोलैबोरेशन हुआ है यूएनओ के साथ। यूएनओ ने जो है आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है और इसमें एआई आधारित जो संतुष्ट केंद्र है वो स्थापित किया है। नेक्स्ट, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण जो रिजर्व केंद्र है किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडिया फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ये जो स्टेप किया गया है ये बेसिकली पाक की खाड़ी में किया गया है। ये पाक की खाड़ी है यहाँ। ठीक है, इसको जो है यहाँ स्थापित किया गया है। और ये जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है, डुगोंग का मतलब होता है कि एकमात्र जो है ये संरक्षण है जो बेसिकली किसके लिए है? शाकाहारी जो समुद्री पूर्णतः जो है शाकाहारी बेल के लिए है, एकमात्र है जो इंडिया में अभी इसको जो है संरक्षण किया गया है और इसका संरक्षण यहाँ है और ये तमिलनाडु में जो है इसके अधीन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, महिला रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ? वुमेन रग्बी वर्ल्ड कप 2025 वाज होस्टेड बाय विच कंट्री? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। जो रग्बी विश्व कप है ये अभी इंग्लैंड में हो रहा है। 22 अगस्त से जो है 27 सितंबर तक जो है हुआ है इंग्लैंड में। 16 देशों की इसमें टीमों ने जो है भाग लिया है। ठीक है, रग्बी जो है वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, इससे पहले जो है ये न्यूजीलैंड ने बेसिकली इसको जो है न्यूजीलैंड ने जो है इसको बेसिकली क्या किया था? जीता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने अप्रैल 2025 में एससी अनुसूचित जाति श्रेणी क्रम आरक्षण अधिनियम लागू किया है? Which state implemented the Scheduled Caste Categorization Reservation Act to April 2025? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इसमें जो हमारा आंसर है यानी ये एससी के लिए जो है 2025 में एक अधिनियम लाए हैं। ठीक है, जो श्रेणी क्रम आरक्षण है उसको जो है लागू यहाँ पर तेलंगाना में किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2025 में किस राज्य ने शहरी गरीबी और वंचित परिवारों के उत्थान के लिए जीरो पॉवर्टी स्कीम की जो है शुरुआत की है? In April 2025, which state launched the Zero Poverty Scheme for upliftment of urban poor and deprived families? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक। इसमें जो है ये उत्तर प्रदेश ने किया है। इससे पहले अगर मैं बात करूं 2 अक्टूबर 2024 में ये गांव के लिए जो है गांव में इसको इंट्रोड्यूस किया था जीरो पॉवर्टी स्कीम को। जीरो पॉवर्टी स्कीम को जो है गांव में शुरू किया था। बट अप्रैल 14 और 15 को जो है 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर साहब का वो मनाया जाता है। उसमें जो है अप्रैल को ये शहरी क्षेत्रों में भी जो है यूपी के उसमें जो है जीरो पॉवर्टी स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 4 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से किस मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नीति ये नीति नेत्री अभियान है ये नेत्री अभियान जो है शुरू किया है। ऑन 4 मार्च 2025 विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एम्पावर्ड पंचायत पॉलिसी?
कैंपेन फ्रॉम विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, पॉलिसी इसको जो है आप नेत्री कह सकते हो, ठीक है। और इसमें ऑप्शन है जैसे पंचायती राज मंत्रालय, महिला बाल कल्याण मंत्रालय, शहरी एवं आवासीय मंत्रालय या गृह मंत्रालय। इसमें जो है पंचायती राज मंत्रालय ने जो है ये नई दिल्ली भवन से जो है नई दिल्ली विज्ञान भवन, ठीक है, इसमें क्या गया है 4 मार्च 2025 को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये अभियान बेसिकली महिलाओं के उत्थान में, यानी जो महिला कर्मी है महिलाओं के उत्थान के लिए किया है, ठीक है, उनको अपना एक विवेक से जो है वो वर्क कर सकें, इस पर्पज से जो है इस महिला सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की जो है शुरुआत की है। थोड़ा सा अगर हम पंचायती व्यवस्था पे अगर देखें, पंचायती व्यवस्था जो है ये 1993 के 73वें संविधान संशोधन के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है और 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला जो राजस्थान में है वहां से इसको शुरुआत की गई है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज को रखा गया है, इसमें टोटल जो है 29 विषय की चर्चा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, किस देश ने 2025 में पानी की कमी और सूखे और जंगल, देखिएगा पानी की कमी, सूखा और जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। विच कंट्री डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी इन 2025 ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, ड्रॉट एंड फॉरेस्ट? ये बेसिकली इक्वेडोर, चिली, पैराग्वे, कोलंबिया। इक्वेडोर जो है दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, इसमें जो है 60 दिन का जो है बेसिकली आपातकाल घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर 40,000 एकड़ जो है भूमि जो है क्या हुआ, वो जो है खराब हुई, जिसमें जो है पशुओं को जो है नुकसान हुआ, ठीक है, पशुओं को भी नुकसान हुआ, ठीक है। 60,000 मतलब 60 दिन के लिए जो है आपातकाल की घोषणा ये इक्वेडोर में की थी। इक्वेडोर की जो राजधानी है वो क्वेटो है। इसको जो है हजारों झरनों का शहर भी कहते हैं, झरनों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। पहले इसकी जो करेंसी थी, मुद्रा, वो बेसिकली सुक्रे थी, ठीक है। अब जो है इन्होंने अमेरिकी डॉलर जो है अपनाया है, अमेरिकी डॉलर जो है अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, भारत का सबसे लंबा जो फ्लाईओवर गर्डर है वो किस राज्य में बनाया गया? इंडिया लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर गर्डर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में जो है बनाया गया है और इससे जो है माल ढुलाई में या उसमें जो है अपने तरह का अलग तरह का जो है फ्लाईओवर गर्डर है, ठीक है, जो बिना रुके जो है बड़े बड़े जहाजों को जो आवागमन करता है। तो ये कहां पे किया गया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखें, डिप्थीरिया क्या है जिसने पश्चिमी यूरोप में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है? व्हाट इज डिप्थीरिया विच हैज अफेक्टेड लार्ज पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप? विषाणु जनित, बैक्टीरिया रोग, प्रोटोजोआ रोग या कवक रोग? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और जो बेसिकली कान और नाक, ठीक है, उसमें इंफेक्शन करता है, क्योंकि बैक्टीरियन एक जो है वो बैक्टीरिया से प्रभावित होता है ये डिप्थीरिया, ठीक है। और डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरिया से ही होने वाली क्या है? एक डिजीज है, ठीक है। बड़े पैमाने पर जो है इससे पश्चिमी यूरोप में जो है लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट था। इसी करंट अफेयर के सेगमेंट में प्रत्येक दिन की भांति जैसे जो सेगमेंट में चीजें जुड़ी हैं, और सबसे पहले जो है हमारे पास मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, इसकी अगर मैं खोज की बात करूं, 1922 में जो है इसकी खोज हुई दयाराम साहनी, ठीक है, इन्होंने इसकी की, दयाराम साहनी ने। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, माउंट ऑफ मॉब भी कहते हैं। यहाँ से अन्नागार, ठीक है, और या स्नानागार, यानी सबसे बड़े स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो से ही हमें प्राप्त होते हैं। जैसे नर्तकों की मूर्ति है, नर्तकों की जो है मूर्ति वो भी हमें यहीं से प्राप्त है। उसके बाद सत्यमेव जयते शब्द है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना कोटी नाव से की, कोटी नाव से की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 10 राज्य युद्ध है। ये बेसिकली परुष्णी नदी, इसको रावी नदी भी कहते हैं, उस पर लड़ा गया, जिसका वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। इसमें क्या था, 10 जन प्लस राजा सुदास, उनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया। 10 जन के जो विद्वान थे वो विश्वामित्र थे और राजा सुदास के जो थे वशिष्ठ थे। इसमें गुरु वशिष्ठ की जो है क्या हुई थी, विजय हुई थी, और ये 10 राज्य जो है लड़ा गया था, जिसका वर्णन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ये इंद्र है। इंद्र में जो है, इंद्र के लिए यहाँ पे 250 वर्ड जो है यूज किए गए ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक कालीन जो है आप कह सकते हो देवता माना जाता है। सबसे ज्यादा जो है ऋग्वेदिक प्रसिद्ध देवता इंद्र को माना गया। दूसरे नंबर पे बेसिकली अग्नि को माना गया। इनके लिए जो है 200 शब्दों का प्रयोग हुआ, दूसरे नंबर का आता है। और अगर हम बात करें, ये दोनों जो है उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति डिक्लाइन हुई और उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति ने जो है इनका स्थान ले लिया। और प्रजापति का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है इनका स्थान उत्तर वैदिक काल में ले लिया। ये कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है। आंतरिक संरचना का मतलब है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, ये इस तरह से 3 लेयर जो है पृथ्वी की मानी गई है और इसमें अगर आप देखो, ये भूपल्टी कहलाती है, भूपल्टी कहलाती है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है, उसके बाद कोर होता है। ठीक है, इनमें क्या है पृथ्वी की संरचना में, ये आंतरिक संरचना का एक पॉइंट है। अगर आप देखो 0 से 30 किलोमीटर पे ये क्रस्ट का भाग आता है। ठीक है, इसको कोरनाड असंबद्धता भी कहते हैं। अगर इसमें इससे पहले हम देखें भूपल्टी में क्या है, ये भूपल्टी जो है वो 3 उससे बनी है। एक तो नीफे, सॉरी, एक तो होगा सीमा, सॉरी, ये सीमा और सिलिका और मैग्नीशियम होता है और सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, उससे भूपल्टी जो है इसका निर्माण हुआ रहता है। दूसरा मेंटल है। अच्छा, भूपल्टी में भी क्या है, जैसे क्रस्ट का जो भाग है 0 से 30 किलोमीटर, वो कोरनोड असंबद्धता कहलाता है। 30 से लेके अगर आप देखो ये 29 तक जो है ये मेंटल होता है, 700 से लेके, मतलब यहाँ 200 से लेके। इसमें जो है मोहरिक जो है ये 30 से लेके 200 तक जो है ये हिस्सा जो है मोहरिक असंबद्धता कहलाता है। ठीक, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में ये जो वो ही है, इसको रेप्टी असंबद्धता कहते हैं। कई बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है ये निचली मेंटल और बाह्य कोड का जो बीच का हिस्सा है वो गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाता है। और लेहमन असंबद्धता जो है आंतरिक कोड में आता है, यानी बाह्य कोड आंतरिक कोड के जो बीच का भाग होता है उसको लेहमन असंबद्धता से देखा जाता है। क्योंकि टोटल जो है लेंथ जो गहराई है वो 6370 मानी जाती है आंतरिक, और पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी का घनत्व वो 5.5 जो है माना। नेक्स्ट देखिए। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्नों का और सामान्य अध्ययन का एक सेगमेंट है। आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।